रूल नंबर 8, ध्यान से सुनना। रूल नंबर 8 कह रहा है इंग्लिश की किसी भी लाइन में नथिंग लिख रखा है, देखो ब्रैकेट में, एनीथिंग, एवरीथिंग और फिर प्लस करके लिखा होगा बट, दिख रहा है? एक्चुअली में फ्रेज है नथिंग बट, एक्चुअली में फ्रेज है एनीथिंग बट, एक्चुअली में फ्रेज है एवरीथिंग बट, और इसका मतलब होता है की बजाय। क्या होता है? की बजाय। जैसे कहते हैं बैंकिंग की बजाय एसएससी में नौकरी जल्दी लगती है, समझे? बैंकिंग का कट ऑफ हर सेक्शन का बच्चा पास नहीं कर पाता, इसलिए तो बैंकिंग की बजाय एसएससी बेहतर है, रुतबे में भी तनख्वाह में भी। तो की बजाय बोल के जब बात करते हो तो इनमें से किसी को भी लगाया जा सकता है। बाकी सीखना क्या है मैम? नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग तीनों सिंगुलर होते हैं, तो चाहे तुम बट लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन शब्दों की अपनी सेंस ही जीरो होती है, एक वचन सिंगुलर, तो इनके साथ जब भी वर्ब आएगी हमेशा, और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात, सब्जेक्ट प्लूरल होगा। फिर भी वर्ब कैसी आएगी? अब इसको मैंने बड़ी बात क्यों कहा है? क्योंकि बच्चे ना प्लूरल सब्जेक्ट देख के प्लूरल वर्ब लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जचती है। पर ये फ्रेजेस कह रहे हैं भाई हम दिखाते हैं कईयों को, पर बात करेंगे एक की। सारी नौकरी एक तरफ, एसएससी एक तरफ, ऐसा सेंस देता है जब नथिंग बट लगा दिया जाए। तो निचोड़ की बात क्या याद रखनी है? कहीं नथिंग दिखे, कहीं एनीथिंग दिखे, कहीं एवरीथिंग दिखे, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी, पर वर्ब सिर्फ, एक बार बोलो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल सिंगुलर दोनों सही है, पर वर्ब कैसी? वर्ब हमेशा। पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो नथिंग बट के साथ क्या लिखा है? सब्जेक्ट तो आ सकता है प्लूरल, पर वर्ब कैसी होनी चाहिए? शायद मेरी बात समझ आ गई। इधर देखो नथिंग बट दिख रहा है, सब्जेक्ट चाहे कैसा भी, पर वर्ब एवरीथिंग बट, सब्जेक्ट कैसा भी, पर वर्ब। समझे कि नहीं समझे? वर का वॉज बनाना है, आर का इज बनाना है, वर का वॉज बनाना है, वर का वॉज बनाना है, आर का, सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ रहा। गोल्ड सिंगुलर है, ट्रीज प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी वर्ब हर केस में सिंगुलर ही होगी।